अलयंत्रा मेडिसिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल के सभी स्टाफ उपस्थित रहे। केक काटकर 2 वर्ष पूरे होने पर सभी ने एक दूसरे को दी बधाई। मीडिया से बात करते हुए सीईओ विजय पांडे द्वारा बताया गया कि 2 वर्ष का सफर बहुत अच्छा रहा। कई बड़ी उपलब्धियां भी इस अस्पताल को मिली और हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा मौजूद है। उसके अलावा सरकारी जितनी भी सुविधा है यहाँ पर मौजूद है। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री राहत कोष की सुविधा भी मिलेगी। आने वाले समय पर बुजुर्ग मरीजों के लिए अच्छे स्तर पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उनके घर पर भी जाकर इलाज करने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिससे मरीज को किसी तरह की कोई समस्या न आए। इस मौके पर डॉक्टर सौरभ राय, डॉक्टर श्रुति कीर्ति राय, डॉक्टर अपेक्षा बिश्नोई, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह और सभी स्टाफ उपस्थित रहे। आज हम लोग खड़े हुए हैं लखनऊ के अलयंता हॉस्पिटल में। 2 वर्ष पूरे हुए हैं। किस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं और हमारे साथ आइए जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, श्रुति जी, डॉक्टर श्रुति हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं किस तरह की उपलब्धि रही है 2 सालों में। मैम, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी उपलब्धि है, 2 वर्ष पूरे हुए हैं, तो किस तरह का रहा 2 वर्ष का सफर? तो 2 वर्षों में बहुत कुछ देखा हम लोगों ने। बेसिक से शुरू करके अब यहाँ तक पहुंचे हैं। जो हमारी सोच थी शुरू करने की कि हम लोग पेशेंट्स को अफोर्डेबल प्राइस में जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल वाली क्वालिटी दे सकें, हम डॉक्टर्स ने मिलकर बनाया है। तो उसका बेनिफिट ये है कि हम प्रॉफिट का नहीं सोचते, हम पेशेंट्स के बेनिफिट का सोचते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग उसका पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हुए जो भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बात करने के 2 वर्ष में कुछ ऐसे केस आए होंगे जिसमें बड़े समस्या आए होंगे, तो वो किस तरह के केस थे? और एक केस मुझे याद है, पेशेंट बाहर का था, बाहर इंडियन था लेकिन बाहर रहता है और उसके पैर में काफी इश्यूज थे। तो हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन ने उसका ट्रीटमेंट किया, जनरल सर्जन ने उसका ट्रीटमेंट किया, फिर उसे कार्डियक प्रॉब्लम थी, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने उसकी हेल्प की। और क्योंकि जब बहुत सारी बीमारियां होती हैं तो मानसिक बीमारी तो पैदा हो ही जाती है, तो मैंने भी उसमें सपोर्ट किया, उसको मेंटल उसके हेल्थ के लिए सपोर्ट किया और हम सब ने मिलकर उस पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वो 2 महीना यहाँ रहा लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। हम बात कर रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, तो इस हॉस्पिटल में किस किस तरह की सुविधाएं हैं लोगों के लिए? यहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं, सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल है। मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, हर तरीके की परेशानी। कार्डियोलॉजी के लिए बेहतरीन कैथ लैब है हमारे यहाँ, हर तरह का कार्डियक प्रोसीजर यहाँ पे होता है। तो कोई भी पेशेंट अगर आता है किसी भी समस्या के साथ आता है, हम सब मिलकर के एज अ टीम उसको ट्रीटमेंट देते हैं और एक पर्सनलाइज्ड हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। बाकी जगह पे उनको दौड़ना पड़ता है, इधर उधर बातें करनी पड़ती है, हमारे यहाँ वो एक जगह पे आता है ना, हम सब मिलके उसको बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं और ठीक करके खुशी और सेटिस्फेक्शन के साथ घर भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। डॉक्टर श्रुति जी हमारे साथ थी, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर जो मरीज हैं उनको हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। आइए जो हॉस्पिटल के मेन कर्ता होता है उनसे बात करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, 2 वर्ष पूरे हुए हैं, किस तरह की उपलब्धि रही है, क्या कहना चाहिए? 2 वर्षों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमने यहाँ पर अपने अस्पताल में हर तरह की सुविधा से सुसज्जित एक अस्पताल का निर्माण किया है, जिसमें हमारे पास मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी इलाज की पूरी सुविधाएं हैं, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से युक्त लेस है हमारा अस्पताल। और यहाँ पर कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गायनिकोलॉजी में भी सिंपल नहीं, हाई रिस्क प्रोसीजर्स हम यहाँ पे करते हैं और जनरल सर्जरी, बाकी समस्त विभाग यहाँ पर उपलब्ध हैं। यहाँ पर चिकित्सा सेवाओं का जो मेन हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि कॉर्पोरेट अस्पताल हर तरह की सुविधाओं से सज्जित हैं, लेकिन वो एक आम इंसान की रीच से बहुत बाहर हैं। और दूसरा ये है कि सरकारी अस्पताल में हमारे डॉक्टर मित्र बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है। वहां पर इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं, भीड़ है कि उनका उचित इलाज कर हो पाना कभी कभी मुश्किल होता है। तो इसी गैप को भरने के लिए हमने इस अस्पताल की स्थापना करी, जिसमें हम स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इस अस्पताल को लेके आए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग, सैलरी क्लास और निम्न मध्यम वर्ग के लोग हर तरह का सुपर स्पेशलिटी इलाज करवा सकते हैं, और वो भी एक बहुत ही मुनासिब रेट में। और जो है बाकी सुविधाएं जो यहाँ पर उपलब्ध हैं उनमें हम
सरकारी जितने भी स्कीम्स हैं, दीनदयाल उपाध्याय है, ये आयुष्मान भारत स्कीम है, अभी हमने अप्लाई कर रखा है, तो जल्दी ही हमारे पास मुख्यमंत्री राहत कोष की भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही हर प्रकार का टीपीए यहाँ पे उपलब्ध है, और अगर कोई कैश देके भी अपना काम कराना चाहता है तो वो भी एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में हम उसका बेस्ट से बेस्ट इलाज करने में आज की डेट में सक्षम है। मैं स्वयं जो है 15-20 साल एक बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल में कार्यरत रहा हूं, लेकिन जब मुझे ये समझ में आया कि इस तरह की रिक्वायरमेंट है हमारे समाज को, सोसाइटी को, तो फिर मैं और मेरी टीम ने मिलके इस अस्पताल की स्थापना करी कि इलाज तो वही होगा जो वहाँ होता है बड़े अस्पतालों में, लेकिन इलाज वो ऐसा होगा कि एक आम आदमी उसके खर्चे का वहन कर सके। सर, बात कर लें कि जैसे ये हॉस्पिटल है, 2 वर्ष पूरे हुए हैं, अब आने वाले समय में जो यहाँ पे मरीज उनको अलग तरह किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली हैं? आगे आने वाले दिनों में सबसे पहला तो हमारा कार्य रहेगा कि हम इस सुविधा को और एक्सपैंड करें, मतलब कि हम नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाएं। अभी हम 45-50 बेड पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको 100 बेड के ऊपर लेके जाएं। साथ ही हम अपने लखनऊ के बुजुर्गवारों के लिए एक सुविधा का लॉन्च जल्दी ही करने वाले हैं, जिसमें कि हम ये सुविधा देंगे कि अगर कोई घर में है, बुजुर्ग है, आ पाने में अक्षम है, तो हम उसका घर पे इलाज मुहैया करा सकें, और अगर उनके बच्चे बाहर हैं या उनको लाने में अक्षम हैं तो अस्पताल से हम वाहन को भेज के उनको बुलवा के उनकी जांचें करा के उचित इलाज प्रोवाइड करा के उनको वापस घर छुड़वाने की भी सुविधा है। जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो उठ चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए नर्सिंग केयर, डॉक्टर की सुविधा हम घर पे मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस विषय में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सारी सुविधाएं एक पूरे फॉर्मेट में पूरे जनमानस को उपलब्ध हो जाएंगे। सर, बात करें 2 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता, जो लखनऊ जनता है, उसको क्या संदेश अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता, आप पत्रकार माध्यम लोगों से यही है कि इलाज जरूरी है और इसको नेग्लेक्ट ना करें। हमने जो एक संस्था की स्थापना करी है उसका जितना लाभ ले सकते हैं लें, अपने मित्रों को बताएं, लोगों को बताएं, ताकि ये जो कंसेप्ट हम लेके आए हैं एक ऑल्टरनेटिव है, एक कॉर्पोरेट केयर और एक सरकारी केयर के बीच में, जिसमें हर तरह की वो सुविधा मौजूद है जो चाहे सरकारी में मौजूद हो या बड़े से बड़े देश के अस्पतालों में मौजूद हो, वो सारी की सारी सुविधाएं हम लेके आए हैं। तो जितना ये कंसेप्ट मार्केट में फैलेगा, लोगों को इसके बारे में पता लगेगा, उतना ही हम आगे बढ़ के ये स्वास्थ्य सुविधाएं हम और बढ़ा पाएंगे और अच्छी तरह से जनमानस की सेवा कर पाएंगे। जैसे कि देखिए, हमारे सब जो हॉस्पिटल के कर्ता रहता है वो मौजूद थे, उनके द्वारा बताया गया यहाँ पर सरकारी जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध रहेंगी, और जो मरीज आएंगे उनको यहाँ पे अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा। आने वाले समय में भी कुछ योजनाएं इनकी हैं, जिससे घर बैठे भी जो बुजुर्ग मरीज होंगे उनको भी अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलेगी। लखनऊ से कैमरामैन सलमान के साथ मैं सुभाष चंद, परफेक्ट न्यूज़ 24।